पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासतौर पर अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, साइंटिस्ट बनाने की ख्वाहिश रखिए, जरूर रखिए, लेकिन इसके चक्कर में ये ख्वाहिश रखना न भूलें कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का जरिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए नजात का जरिया बन जाए, जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का जरिया बन जाए। अगर ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा भी कामयाब। और शाहीनों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप ही के जरिए माशरे में तब्दीली आ सकती है, आप ही के जरिए एक चेंज आ सकता है। आप हमारा फ्यूचर हैं। Horizon English Medium Public School. Admissions are open. Noble English Medium Public School. Admissions are open. Madina English Medium Public School with Hifzul Quran. Admissions are open. मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिसने तालीमी पसमानदगी, बिलखुसूस बीदर की तालीमी पसमानदगी को इकबाल के शाहीन की उड़ान दी। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल खदीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्लीज कम ऑन द डाइस एंड डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक। तेरे सामने आसमां और भी है, रिपीट द टॉपिक एवरीवन। तेरे सामने आसमां भी और है, रिपीट द टॉपिक, कम ऑन। तेरे सामने आसमान भी और, लाउडली, तेरे सामने आसमान और भी। जनाब अब्दुल खदीर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। काबिल एहतराम आली जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्त सैयद तनवीर अहमद साहब, असलम जनाब साहब, बसव कल्याण के इदारों के तमाम ज़िम्मेदारान, जिनको यहाँ पर देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता हैं, नौजवान हम ख्याल और मिलजुल कर बसव कल्याण में एक बड़ी तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं और यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है। बड़ा अच्छा माहौल है, इसको फ़रोग़ देना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए और यही इदारे हैं जो इलाक़ों की हालात को बदलेंगे इंशाअल्लाह। एक एक इदारा एक एक इलाके की हालत को, फ़िज़ा को बदलता है। समाज में पॉजिटिव चेंज, मुस्बत तब्दीली का ज़रिया इदारे होते हैं। तारीख़ गवाह है, एक एक इदारा एक एक इलाके की फ़िज़ा को, हालात को बदला है, यहाँ पर देखने में आ रहा है। और बसव कल्याण अभी गुफ्तगू हो रही थी, एक बड़ा तारीख़ी मुकाम है, यहाँ का काम करने का अंदाज़ मुनफरिद है। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ माशरे में पॉजिटिव चेंज के लिए यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए मैं तमाम यहाँ पे ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दूंगा। एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखे, ये मिसाली प्रोग्राम है, इस किस्म के प्रोग्राम मुल्क भर में हों। और मेरा अनुमान है तेरे सामने आसमान भी और भी हैं। मैं मिल्लत के शाहीनों के सामने बोल रहा हूँ, शाहीनों को बता रहा हूँ तो शाहीन है परवाज काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और शाहीनों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप ही के ज़रिए माशरे में तब्दीली आ सकती है, आप ही के ज़रिए एक चेंज आ सकता है। आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं। आप ताकतवर हैं तो हमारा फ्यूचर ताकतवर है। आपको तालीम याफ्ता होना है, तालीमी हवाले से ताकतवर होना है, अखलाक़ी हवाले से ताकतवर होना है, सेहत के मामले में ताकतवर होना है। आप ताकतवर हैं तो हमारा फ्यूचर ताकतवर है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ एक बड़ी तादाद में बेटियाँ बैठे हुए हैं। खुशी हो रही है कि बेटियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अफसोस है बेटों के चेयर खाली हैं, बेटों के चेयर खाली हैं। इस तरफ हमको तवज्जो देना है, बेटों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जिस तरह से बेटियों का ख्याल रखा जाता था, इस तरह से बेटों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ये अनबैलेंस बढ़ जाए तो आप ज़रा सोच के देखिए, ज़रा सोच के देखिए, ये अनबैलेंस हो जाए तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम होने का अंदेशा है। पूरे हिंदुस्तान में बेटियां पढ़ रही हैं और बेटे यूनिवर्सिटी से खाली हो रहे हैं और बेटियां कब्जा कर रहे हैं। 2 साल पहले गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में जब गोल्ड मेडल दिया गया था तो 65% बेटियां थी और रिमेनिंग बेटे थे। ये परसेंटेज डे बाय डे कम हो रहा है, इस तरफ हमको तवज्जो देना है। यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी कि सिर्फ 20% बच्चे, बल्कि उससे कम
बच्चे जो है ग्रेजुएशन में जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस तरफ हमको तवज्जो देना है। ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बेसिक कमज़ोरी की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। हमारा मानना है कि बच्चे 8-9 में जो कमज़ोर होते हैं उसके असरात मुस्तकिल उनके कैरियर में पड़ते हैं। उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं बीदर में, यहाँ पर भी ये कोशिशें हो सकती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को उनको लिया जाए और उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक किया जाए, फिर वापस उनको रेगुलर क्लास में बिठाएं। वो कमज़ोर नहीं होंगे, वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। 10th में फेल बच्चों को वापस उनको जो है तैयार करके 11th और 12th के लिए तैयार किया जा सकता है। बच्चे ग्रेजुएशन भी जा रहे हैं, कम परसेंटेज में जा रहे हैं, कम परसेंटेज में जा रहे हैं और वहाँ जाकर भटक रहे हैं। इंडिया में 70% मुस्लिम नौजवान बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो नॉन अटेंडिंग कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में नॉन अटेंडिंग कोर्स कर रहे हैं और वहाँ पर उनको पहले ही दिन यकीन दिया जा रहा है कि बेटा आप पर एडमिशन ले लो, पास करने की सर्टिफिकेट देने की गारंटी हमारी है। और बीदर इस मामले में बड़ा मशहूर रहा है। आप कोर्सेस ले लीजिए, D.Ed, B.Ed, CPEd, D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी, और वो कोर्स, ये कोर्स सारे जो है कोर्सेस लाइन की लाइन कोर्सेस की है कि और खुले आम जो है ऐलान है एडमिशन ले लो। आप अगर बच्ची नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा फीस दे दो। ये मिजाज जो है ख़त्म हो जाए तो ये नस्ल तरक्की करेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, नस्ल ही असल है, नस्ल ही असल है। और यकीनन वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करते हैं और अपनी तहज़ीब की हिफाजत करते हैं। इस तरफ हमको तवज्जो देना चाहिए। मैं कल ही बल्कि आज सुबह में बात कर रहा था, हमारे PUC फर्स्ट ईयर के बच्चे जो नए नए बच्चे आए हैं, क्लासेस शुरू हो गए हैं और बड़ी तादाद में बच्चे बैठे हुए थे। 3 दिन पहले भी बात किया था, आज सुबह में बात किया, उनसे बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था, बेटा ये सही सही बताओ, मालूमात के लिए बताओ, आप में से कितने हैं जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल घर में होते तो 4 घंटे 5 घंटे किया करते थे? 60-70% बच्चे हाथ उठाए। जब मैं फिर से पूछा 9 घंटे इस्तेमाल करने वाले कितने हैं, 30% बच्चे हाथ उठाए। और मैं पूछ लिया, हिम्मत करके पूछ लिया, आपको ताज्जुब होगा, साफ साफ पूछ लिया, बेटा अल्लाह ने जितना वक्त दिया है पूरा का पूरा सिवाय खाने, इबादत करने, नमाज को छोड़कर, सोने को छोड़कर बाकी वक्त मोबाइल पर ही लगाते थे। बड़े अफसोस की बात है 25-50 बच्चे हाथ उठा दिए। ये मोबाइल की लानत से आप लोगों को बचना चाहिए। इतना वक्त अगर जाएगा तो शख्सियत को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए वक्त कहाँ से बाकी रहेगा? इस तरफ तवज्जो दीजिए। और मैं बॉयज़ से बात कर रहा था, पूछते पूछते पूछ लिया, बेटा इसमें से कितने हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने अब्बू से बात नहीं करते, अब्बू से खुलकर बात नहीं करते? तो बच्चे हाथ उठाए। मैं यहाँ मालूम करना चाहूँगा बॉयज़ में, मालूमात के लिए हॉनेस्टली आप हाथ उठा के बताइए, यहाँ पर ऐसे कितने बॉयज़ हैं जो अपने अब्बू से खुलकर बात नहीं करते? मैं 10 साल 15 साल से ये सवाल करता हूँ, 20% बच्चे हाथ उठाते हैं, यहाँ तकल्लुफ़ कर रहे होंगे। लेकिन आज मुझे ताज्जुब हुआ, शॉकिंग था मेरे लिए, 50% बच्चे हाथ उठा के बोले हैं हम अब्बू से बात नहीं करते। ये ख़तरनाक रुझान है। इस उम्र में ये बच्चे अपने डैडी से अपने दिल की बात, अपनी खुशी, अपना गम पेश नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, तो किस उम्र में करेंगे? तो इस तरफ तवज्जो दें। फिर मैं बच्चों से बोला, बेटा आज बात करो, मम्मी को फ़ोन करो और मम्मी को बोलो कि डैडी से बात कराएं, बोलो कि मुझे मेरा टाइम सेट हो रहा है, मुझे मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, मैं एडजस्ट हो रहा हूँ। डैडी को बोलो और डैडी को बोलो, डैडी ज़रा मेरे लिए दुआ कीजिए। एक मर्तबा बोल के देखिए, डैडी के दिल से दुआ निकलेगी तो यकीन कीजिए आपकी और मेरी दोनों की दुनिया आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। बाप की दुआ रास कबूल होती है, डायरेक्ट कबूल होती है। मैं बच्चों से और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, साइंटिस्ट बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन इसके चक्कर में
ये ख्वाहिश रखना न भूलें कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। अगर ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, माशरा भी कामयाब। इस तरफ तवज्जो देना है हमको। ये मिजाज बन जाए, हमारी नस्ल ताकतवर बन जाए, हमारी नस्ल सेहत के मामले में, जैसा मैं बताया, तालीम के मामले में, अखलाक के मामले में ताकतवर बन जाए और हमारी नस्ल दाई बन जाए। ये दाई बन जाए तो फ्यूचर हमारा है। दाई बनाना है, अपनी औलाद को दाई बनाना है, अपने अखलाक से दुनिया को जो है मुतासिर करना है और पेश करना है कि इस तरह से होगा। और यकीन कीजिए, तरक्की के लिए, कारनामों के लिए, तब्दीली के लिए किसी का जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। हालात को बदलने के लिए अपनी ख्वाहिश, जो सही ख्वाहिश है, उसके पीछे जमे रहना ज़रूरी है। जमे रहना चाहिए, मुसलसिल कोशिशें करना चाहिए, देरीना ख्वाहिश और दिली ख्वाहिश के ऊपर मुस्तहकम कोशिशें करना चाहिए। हालात बदलते हैं, कारनामे होते हैं, इनकलाब आते हैं। ये इस बात का थोड़ा सा तजुर्बा हम करके देखे हैं। हालात बदले हैं। हालात को बदलने के लिए नस्ल को तैयार करना है और ये नस्ल देने वाली बने, लेने वाली नहीं, देने वाली बने। मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे मुल्क को प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, उसके लिए हम आगे बढ़ना है, बरादरान वतन से अच्छे ताल्लुक़ात रखना है। जी, अच्छे ताल्लुक़ात रखना है और अच्छा माहौल बनाना है। ग्रेजुएशन के लिए अच्छी तैयारी करना है और शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ग्रेट सक्सेस। ये बात जहन में रख लीजिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ग्रेट सक्सेस। इसके तरफ हमको तवज्जो दें और आप बनेंगे तो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बनेगा। देखिए, यहाँ पे आने से पहले 2 IAS का आप लोगों के सामने जिक्र करें। बीदर में डॉक्टर PC जाफ़र साहब थे। वो 2-4 लेक्चर्स रखे, प्रोग्राम रखे, उसके नतीजे में मुस्लिम IAS बनना शुरू हो गए। नदीम और हारिस नईम साहब जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनके 2 बच्चे डॉक्टर बने हैं। अभी यहाँ पे एक राठौड़, नौजवान राठौड़ IAS यहाँ पे आपके सामने है। मेरे पास एक बच्चा आया था, वो भी राठौड़, भालकी ताल्लुक़े का रहने वाला आया और वो भालकी में PUC किया था और भालकी के बाद वो बीदर में एडमिशन लेना चाह रहा था। ये 7-8 साल पुरानी बात है। तो मैं बोला, नहीं, स्वामी जी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं लूँगा। स्वामी जी के पास से आप यहाँ पे बीदर में शाहीन में आएंगे। तो वो बोला कि नहीं, मेरा इरादा ख्वाहिश है, यहीं पर मुझे पढ़ना है। मैं इनकार कर दिया। फिर 8 दिन के बाद आया, आके वैसे ही ठहरा हुआ है और मैं दिन भर अपनी मसरूफियत के बाद बाहर शाम में देखता हूँ तो ठहरा हुआ है। तो बुला के पूछा कि क्या है? बोल रहा है कि मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। उसकी ज़िद थी। तो बहल उसको बोला कि ठीक है, जाके TC ला लो, आपका एडमिशन हो जाएगा। 8 दिन के वापस आया और खाली हाथ आके बोला कि नहीं, मैं वहाँ पर 10th में मुझे कुछ कंसेशन दिया गया था, वो फीस देंगे तो TC देंगे। तो मैं बहल फौरी 2 मिनट के अंदर उसका पैसा अरेंज किया, भेजा, वो गया, TC लेके आया, हमारे पास शाहीन में था। बहल वो इंजीनियरिंग करा। अब ये KS करके वो अब असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से बेंगलोर में काम कर रहा है। एक गांव का बच्चा, कन्नड़ा मीडियम का बच्चा, एक छोटे से गांव का बच्चा, उसमें ये तब्दीली हम देखे हैं। एक मिजाज बन रहा है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद बेजार हो जाए। अटम्प्ट पे अटम्प्ट करना है, अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए मुसलसिल कोशिश करना है, कभी छोटी सोच नहीं रखना है, अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद रखना है, बड़ी उम्मीद रखना है। और यहाँ पर मैं आया तो एक साहब यहाँ पे थे, मुझे याद नहीं, उनके 2 बच्चे डॉक्टर बने हैं। एक MD की तैयारी कर रहा है, एक फाइनल ईयर में है। वो यहाँ पे कहीं हैं, वो यहाँ पर अगर हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं।
और पता नहीं ऐसे कितने बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से ज़ायद बच्चों को और डॉक्टर बनाने का मौका मिला। तोरना एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर आज मुझे बताया गया कि 50 से ज़ायद बच्चे डॉक्टर बने हैं। जहाँ पे 300 लोग रहते हैं, जिस गांव में 300 लोग हैं वहाँ पे 50 के ऊपर डॉक्टर हैं। और आपके बसवा कल्याण शहर से एक लॉरी ड्राइवर के 2 बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे डॉक्टर बने हैं। एक एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है जो ऑल इंडिया 9th रैंक लाया है। वो माशाल्लाह उसका बड़ा भाई तो एमडी मुकम्मल कर दिया है। घर में 3 डॉक्टर हैं। तो भले ये नहीं कि सबको डॉक्टर बनना ज़रूरी है, लेकिन सबको अच्छा इंसान बनना है। हानेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्कर, माँ बाप की इज्जत करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, दूसरों से हमदर्दी करने वाला, ये बनना सबके लिए है। सबके लिए डॉक्टर, IAS, IPS बनना ज़रूरी नहीं है कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। जबकि सबको कामयाब खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ बनना ज़रूरी है। मैं उनके वालिद मोहतरम को, डॉक्टर साहब को, के 2 बच्चे डॉक्टर हैं आपके, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी।